स्टूडेंट्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर क्लॉथ की कीमत क्या है 3600, और आपको क्या पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। 60 मीटर क्लॉथ की कीमत यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका आंसर कैसा आएगा। आपको जो दिया गया है वो हम पहले लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ। कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी दी गई है ₹3,600। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इससे, ये यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करना है। मतलब पहले 1 की कीमत हम फाइंड आउट करेंगे और बाद में जितना पूछा है उसकी कीमत। यहाँ पे अब हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या आएगा, देखो 20 मीटर की कितनी है 3600, तो 1 मीटर की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 3600 अपॉन 20। ओके, अभी देखो यहाँ पे 0 को 0 कैंसिल होगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 3 - 2 1 होगा, ऊपर का 6 यहाँ पे हम लाएंगे 2, तो यहाँ पे 16 हो गया। अभी 2 8 ज़ा 16, 8 यहाँ पे आएगा, 16 - 16 ज़ीरोज़, एंड ऊपर वाला 0 हम नीचे लाएंगे एंड देन अगेन -0, तो ऊपर यहाँ पे क्वोशंट आ गया 180। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी आ, तो देखो 180 रुपीज़ यहाँ पे हमने लिखा। हमें क्या पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। ओके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, यहाँ पे 1 मीटर की इतनी है, 16 मीटर की कैसे फाइंड आउट करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 16। देखो 180 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 इंटू 0 0, 16 8 ज़ा 128, यहाँ पे 8 रखेंगे 20 कैरी होगा, 16 1 ज़ा 16, 16 प्लस 12 यहाँ पे आएगा 28। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखो 2880 रुपीज़। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू ₹2880। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम इज ₹325। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 8 किलोग्राम राइस की कीमत। यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ 10 kg इज ₹325। जो दिया गया है पहले वो हम लिखेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ राइस ये दिया गया है हमें इक्वल टू ₹325। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है 8 किलोग्राम राइस की कीमत कितनी है। उससे पहले हमें 1 किलोग्राम राइस की कीमत फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये डिवाइड करते समय नीचे एक 0 है, राइट साइड से हम उतने नंबर छोड़ेंगे और बाद में पॉइंट, 32.5 रुपीज़। ओके, तो 1 किलोग्राम राइस की कीमत है 32.5 रुपीज़। हमें क्या पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, तो हम क्या लिखेंगे देयर कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल टू 32.5। 1 किलोग्राम की कीमत है, अभी हमें 8 किलोग्राम की भी फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। अभी देखो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी होगा, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी,
8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26। ओके, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, हम भी सेम ऐसा ही करेंगे और यहाँ पे यूनिट आएगा रुपीज़, 260 रुपीज़। ये होगा आपका आंसर। तो देखो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल टू 260 रुपीज़। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ 14 चेयर्स कॉस्ट रुपीज़ 5992, हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। ठीक है, 12 चेयर्स की कॉस्ट कितनी है, 5992। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि 12 चेयर्स के लिए हमें कितना पेड कितना पेड करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हमें जो दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स इक्वल टू 5990 रुपीज़। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। ठीक है, 14 चेयर के लिए इतना है, इतने रुपीज़ है, तो 1 चेयर के लिए हम क्या करेंगे, 5992 अपॉन 14, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 5992 डिवाइडेड बाय 14, देखो 14 4 ज़ा 56, देन यहाँ पे रहेगा 3 0, यहाँ पे 4 आएगा, 9 ऊपर का नीचे लेंगे, 14 2 ज़ा 28, यहाँ पे रहेगा 11 2, देन ऊपर का 2 हम यहाँ पे लाएंगे, 14 8 ज़ा 112, तो यहाँ पे 0 0 0 और ऊपर 8, तो 1 चेयर की कॉस्ट हमारी आ गई 428 रुपीज़। ओके, तो हमें क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। अब क्या करेंगे, 428 इंटू 12, कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इक्वल टू 428 इंटू 12 चेयर की है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 चेयर की कॉस्ट यहाँ पे लिखी, लेकिन हमें 12 चेयर्स की कॉस्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे देखो 14 8 ज़ा 96, तो 9 कैरी होगा, 14 2 ज़ा 24, 24 प्लस 9 अगर आप करोगे तो 33, अगेन 3 कैरी होगा, 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, तो यहाँ पे देखो 5136 रुपीज़। ओके, तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज़ 5136 रुपीज़। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। 30 बॉक्सेस का वेट दिया है 6 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 180 सच बॉक्सेस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 180 बॉक्सेस का वेट। ओके, जो पहले दिया है वो लिखेंगे। देखो वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इक्वल टू 6 kg और हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस, इसलिए हमें पहले वेट ऑफ 1 बॉक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, 30 बॉक्सेस का 6 kg है, तो हम वेट ऑफ 1 बॉक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 अपॉन 30 करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 6 अपॉन 30 kg। ओके, अभी देखो इसको रिड्यूस करने के बाद 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 1 बॉक्स का वेट कितना है, 1 अपॉन 5 kg। अभी क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस। ओके, 1 बॉक्स का वेट कितना है, 1 अपॉन 5। अभी फाइंड आउट करना है 1080 बॉक्सेस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5। देखो तो यहाँ पे आएगा 1080 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 यहाँ पे है हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 216। तो फाइनली आप आंसर लिखोगे वेट ऑफ 1080
80 boxes equal to 216 किलो। ओके, ये होगा आपका आंसर। Question number 5. A car traveling at a uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours. At the same speed, how long will it take to cover a distance of 330 km? How far will it travel in 8 hours? Okay, कार ने 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 165। हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना घंटा लगा, पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, उसमें से बी है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, ओके। अभी हमें जो दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 3 आवर्स इक्वल टू 165 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर। ओके, 3 आवर में उसने 165 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो 1 आवर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 165 डिवाइडेड बाय 3। अभी देखो, 3 5 जा 15, देन 1 यहाँ पे 3 5 जा 15, तो 55 किलोमीटर उसने 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया है। तो क्वेश्चन ए है हमारा कि 330 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 आवर में उसने 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। हमें फाइंड आउट करना है 330 किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया है, मतलब कितने आवर्स में कवर किया है। तो यहाँ पे आएगा 330 डिवाइडेड बाय 55। ओके, यहाँ पे आप डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 6 आवर्स। 6 आवर्स में उसने 330 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे आपका ए सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट के बी है यहाँ पे, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस कवर बाय कार इन 8 आवर। पे आपको डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करना है, 8 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो। ठीक है, अभी 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 55 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 आवर में कितना किया होगा? 55 इंटू 8 हम करेंगे। देखो 55 इंटू 8, यहाँ पे 8 5 जा 40, तो 4 कैरी होगा। 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, तो यहाँ पे देखो 440 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डिस्टेंस कवर बाय कार इन 8 आवर्स इक्वल टू 440 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 6, a tractor uses up 12 liters of diesel while plowing 3 acres of land. How much diesel will be needed to plow 19 acres of land? Okay, 3 acres के लिए 12 लीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है 19 एकर्स के लिए कितने डीजल की हमें नीड है। पे हमें जो दिया गया है हमने ये लिखा है, प्लोविंग 3 एकर्स ऑफ लैंड 12 लीटर्स डीजल नीडेड। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्लोविंग 1 एकड़ ऑफ लैंड। देखो यहाँ पे 3 एकड़ के लिए 12 लीटर, तो 1 एकड़ का कैसे फाइंड आउट करेंगे? 12/3, तो यहाँ पे आएगा 4 लीटर्स नीडेड। तो देयरफॉर फॉर 19 एकर्स इक्वल टू 4 इंटू 19 4 जा 76, तो यहाँ पे 76 लीटर्स डीजल नीडेड। ये आपका होगा आंसर।
liters diesel needed. ये होगा आपका आंसर। Question number 7. At a sugar factory, 5,376 kilogram of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugarcane, how much sugar will it help? मतलब आपको यहाँ पे 48 tons of sugarcane से कितनी शुगर मिलती है? 5,376। और अगर सविता ताई ने 50 टन्स ऑफ शुगर केन ग्रोन किया है तो उनको कितनी शुगर मिल जाएगी। ओके, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वो हमने लिखा है फ्रॉम 48 ऑफ शुगर केन 5,376 किलोग्राम ऑफ शुगर इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1 टन शुगर केन से हमें कितनी शुगर मिलती है। ठीक है, तो देखो 48 टन शुगर केन जब था तब हमें 5,376 किलोग्राम शुगर मिल गई थी। अभी 1 टन में से 1 टन शुगर केन है तो हम यहाँ पे शुगर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5,376 डिवाइडेड बाय 48। ओके, तो यहाँ 5,376 डिवाइडेड बाय 48, 48 1 ज़ा 48, यहाँ पे 1, देखो 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, 1 कैरी करेंगे, 13 माइनस 8 5 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0, ऊपर का 7 नीचे लाएंगे, अगेन 48 से अगेन ये करेंगे माइनस 48, देखो 17 माइनस 8 यहाँ पे आएगा 9 एंड 4 माइनस 4 0, 6 यहाँ पे लाएंगे, 48 2 ज़ा 96, तो माइनस 96, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 112 किलोग्राम। तो क्वेश्चन है 50 टन शुगर केन से हमें कितनी शुगर मिल जाएगी। ठीक है, 1 टन से मिलती है 112, 50 टन से फाइंड आउट करने के लिए हमें इससे सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इक्वल टू 112 इंटू 50, 0, 5 इंटू 2 10, 1 कैरी होगा, 5 इंटू 1 1, सॉरी 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे हमें 5,600 किलोग्राम शुगर मिल जाएगी। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। Example number 8. In an orchard there are 128 mango trees in 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? Okay? तो यहाँ पे आपको दिया गया है 8 रोज में कितने मैंगो ट्री है? 128 एंड ऑल द रो हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, सभी रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 13 रोज में कितने मैंगो ट्री होंगे। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे लिखेंगे। देखो इन 8 रोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इक्वल टू 128। 8 रोज में 128 मैंगो ट्रीज है, तो 1 रो में कितने मैंगो ट्री होंगे ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 रो का फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 128 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे देखो 128 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे 1 आएगा, 4 रिमेनिंग, 8 हम नीचे लाएंगे, 8 6 ज़ा 48। ओके, तो ऊपर आएगा 16, 0 0, तो यहाँ पे 16। तो 1 रो में यहाँ पे मैंगो ट्री 16 हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 ट्रीज। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है 13 रोज में कितने मैंगो ट्री होंगे। देखो 1 रो में मैंगो ट्री है 16, अभी 13 का फाइंड आउट कैसे करेंगे? 13 इंटू 16 करेंगे। देखो तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 16 3 ज़ा 48,
8 यहाँ पे, 4 कैरी होगा, 16 1 ज़ा 16 प्लस 4 20, तो 13 रोज में कितने ट्रीज हो गए? 208 ट्रीज। ओके, ये होगा आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9, ए पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 liters of water. It costs 18,000 rupees to make such a pond. How many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water, and what would be the expense? Okay, number of ponds required to store 1,20,000 liters of water equal to 1 pond. तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 पॉन्ड। ओके, 1 पॉन्ड में इतना हम पानी स्टोर कर सकते हैं। अब हमें कितना वाटर स्टोर करना है? 4,80,000 लीटर। तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ पॉन्ड्स की हमें ज़रूरत है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉन्ड्स required to store 4,80,000 liters of water equal 4,80,000 divided by 1,20,000। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक ज़ीरो के एक ज़ीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल, एंड 14 1 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 48। तो यहाँ पे हमें इतना पानी स्टोर करने के लिए 4 पॉन्ड्स की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 4 पॉन्ड्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्सपेंस इंक्योर्ड फॉर 1 पॉन्ड। 1 पॉन्ड के लिए कितना दिया है उन्होंने? ₹18,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी? फॉर 4 पॉन्ड्स, 4 पॉन्ड्स के लिए फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर 4 पॉन्ड्स इक्वल टू 18,000 इंटू 4। अभी यहाँ पे देखो 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 अगेन 0, 4 8 ज़ा 32, तो 2 यहाँ पे 3 कैरी होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, तो 72,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 29 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।